Hello thinkers, unless you're living under a rock, you should know who Freddy is. But in case if you did live under a rock, let me introduce you to this fucking legend named Farooq Bulsara, famously known as Freddie Mercury. Protruding teeth, thin body structure and pretty average looking boy, this dude was born in Zanzibar to a Parsi Indian family and did a part of his schooling in India. His family then moved to the UK and that's when Farooq Bulsara found his forever home. ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते वक्त मैंने क्वीन का आई वॉन्ट टू ब्रेक फ्री सॉन्ग डिस्कवर किया. द सॉन्ग स्टार्ट्स विद अ डूड विद सुपर पॉइंटेड टिट्स एंड मुस्टैच वैक्यूमिंग द हाउस. मतलब मेरे को समझा नहीं चल क्या रहा है स्क्रीन पे, क्योंकि ऐसे वीडियोस पुराने जमाने में नहीं होते थे भाई. कॉन्टेक्स्ट हो गया, आप आते हैं वीडियो के टॉपिक पे. दिस इज व्हाई आई थिंक दे शुड इंक्लूड बोहेमियन रैप्सोडी इन योर स्कूल सिलेबस. मेरे हिसाब से स्कूल जाने का रीजन सिर्फ साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ना नहीं है. स्कूल इज वेयर यू लर्न टू डेवलप अ पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ एंड योरसेल्फ. तुम अपनी पर्सनैलिटी फॉर्म कर रहे होते हो, तुम्हें तुम्हारे ऑप्शंस पता होने चाहिए. हमारी अभी की एजुकेशन सिस्टम एक कन्वेयर बेल्ट बन के रह गई है. ये सिस्टम तुम्हें एक बॉक्स में फिट करती है, फिर अगले क्लास में भेज देती है. खैर, एजुकेशन सिस्टम का ज्ञान कभी और. आज हम बात करेंगे बोहेमियन रैप्सोडी के बारे में. रीजन 1, एम्ब्रेस एंड सेलिब्रेट योर इम्परफेक्शंस. स्कूल्स में बच्चों को अपने वेट, टीथ, हाइट की वजह से बुली किया जाता है. इससे बहुत सारे बच्चों की पर्सनैलिटी ढंग से डेवलप नहीं हो पाती. हमारे बच्चों को ये सिखाने की जरूरत है कि इम्परफेक्शन होना कोई गलती नहीं है. इनफैक्ट देयर सो कॉल्ड फ्लॉज कुड एंड अप बीइंग देयर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ. पहले सीन में फ्रेडी अपने फ्यूचर क्वीन बैंड मेंबर्स को अप्रोच करता है टू बिकम अ लीड सिंगर ऑफ देयर बैंड. दे लाफ इट ऑफ एंड से इट्स इम्पॉसिबल टू हैव अ सिंगर विद फ्रंट टीथ लुकिंग लाइक दैट. हियर इज व्हाट फ्रेडी डज. I was born with 4 additional incisors. Most face, my mouth means more rain. रीजन 2, बी शेमलेस एंड बिलीव इन योरसेल्फ. हमारी स्कूल्स में शेम को वेपन की तरह यूज किया जाता है. तुम होमवर्क मत करो, तुम्हें क्लास के बाहर खड़ा कर देंगे. तुम नेल्स मत कट करो, तुम्हें स्कूल में वॉक ऑफ शेम कराएंगे. यही तो आइडियल रेसिपी है खुद से भरोसा उठवाने की. फ्रेडी इज स्पॉन्टेनियस एंड शेमलेस एज फक. दैट गिव्स हिम अ क्रेजी एज ओवर द अदर्स. उसे स्टार बनने के पहले ही पता था कि वो एक स्टार है. उसे हमेशा से पता था दैट ही वाज डेस्टाइन्ड टू डू बिग थिंग्स इन लाइफ. फ्रेडी का जो ये इमेंस कॉन्फिडेंस है स्टेज पे इज सोनली बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ इन हिमसेल्फ. रीजन 3, नो मैटर हाउ बिग यू ग्रो, फ्रेंड्स एंड फैमिली आर इम्पोर्टेंट. ये तो देखा ही होगा, लोग बड़े हो जाते हैं, अकाउंट में पैसे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वैसे उनका ईगो भी बढ़ना शुरू हो जाता है. ऐसे लोगों पे मुझे गुस्से से ज्यादा दया आती है, क्योंकि इन बेचारों को किसी ने सिखाया ही नहीं है कि हम्बल कैसे बने रहना है. फ्रेडी का फेम उसे कंज्यूम कर लेता है एंड ही बिल्ड्स दिस ईगो एंड लूजेस एवरीवन. ही ब्रेक्स अप विद एवरी गॉडडैम पर्सन इन हिज लाइफ. बट विद टाइम ही रियलाइजेस व्हाट ही हैज डन एंड मेक्स इट ऑल राइट बाय अपोलोजाइजिंग एंड डूइंग ऑल ही कैन टू गेट देम ऑल बैक इन लाइफ. रीजन 4, डिलीवर लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट. तुम्हारा पता नहीं, अपनी स्टोरी बताता हूँ. हमारी स्कूल में चीजें 100 बार लिखाने की बहुत आदत थी. इन स्कूल्स को लगता है कि कुत्ते जैसी मेहनत जब तक ना करो बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे. बट इस फालतू मेथड में इशू ये था कि हम टीवी देखते देखते ये 100 बार लिखने वाला होमवर्क करते थे. इसमें कोई दिमाग नहीं चलाना होता है, कोई क्रिएटिविटी नहीं होती. ये अप्रोच की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बहुतों को बस काम खत्म करने की आदत सी लग जाती है. क्वालिटी बिल्कुल निकल सी गई है सबकी लाइफ से. बट फ्रेडी का तरीका बहुत अलग है. व्हेन हिज बैंड थिंक्स दैट द जॉब इज डन, फ्रेडी तब स्टार्ट करता है. ही ऑलवेज ट्राइज टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ एवरीवन, इवन इफ दैट मींस अपसेटिंग देम. इसी वजह से क्वीन के सॉन्ग्स एब्सोल्युटली अनबीटेबल है. रीजन 5, यू डोंट हैव टाइम. एजुकेशन सिस्टम में एक स्पिरिचुअल एंगल मिसिंग है. बच्चों को सेल्फ डिस्कवरी, लाइफ एंड दूसरी फिलोसॉफिकल चीज़ों से भी इंट्रोडक्शन करना ज़रूरी है. हमारे बच्चों को हमेशा कल का गाजर दिया जाता है. 10th कर ले फिर लाइफ इजी, 12th कर ले फिर लाइफ इजी, ग्रेजुएशन कर ले फिर लाइफ इजी, जॉब पे लग जा फिर लाइफ इजी. अबे लाइफ खत्म होने आ गई, इजी कब होगी? इनको किसी ने हिम्मत करके बोला ही नहीं, बेटा यही होती है जिंदगी, इसी में खुश रहना सीखो. Freddie discovers he has the deadly AIDS and is going to die soon. The song Mama Just Killed a Man is his way of letting everyone and his mother know that he is leaving this world. But in Freddie style, he won't leave without making a fucking impression. And then he goes on to deliver the best performance of his life in front of 70,000 people. मूवी का ये फेज हमें बताता है कि नो मैटर हाउ बिग यू बिकम, आपका टाइम कभी भी आ सकता है. तो प्रोक्रास्टिनेशन बंद करो आज. अभी से वो चीजें करो जो तुम्हें खुश करती है. रीजन 6, इवन इफ योर फादर इज एन एसहोल, ही मीन्स सेंस. अपनी जनरेशन के फादर इश्यूज निकालूंगा तो वीडियो 3 घंटे की बन जाएगी. बट फैक्ट तो ये है कि अ बिग पार्ट ऑफ द जनरेशन हेट्स देयर फादर्स ईदर फॉर बैड पेरेंटिंग और समथिंग एल्स. फ्रेडीज फादर ऑलवेज taught him about the philosophy of good words, good deeds and good thoughts. But Freddie was always a rebel and hated when his father did that. But later in life, when Freddie is dying and he realizes what his father meant, he goes on to perform for free at the Live Aid and ends up raising millions of dollars for a social cause. Reason 7, exploring sexuality without fear.
Indian culture has a certain stigma around homosexuality. Our schools need to address them openly and let these growing kids know that liking another boy or girl is okay. It's normal and it's not a mental disease. Freddie in his movie discovers that he's gay. ये रियलाइजेशन वो सही से एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि तभी होमोसेक्सुअलिटी इतनी ओपनली एक्सेप्टेड नहीं थी. आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स एंड मिस्टेक्स ही फाइनली एक्सेप्ट्स हिमसेल्फ एंड गेट्स हिज शिट टुगेदर. रीजन 8, नेवर एवर 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 लूज होप. हमने बोर्ड एग्जाम्स, कॉलेज, जॉब्स को इतना बड़ा बना के रख दिया है कि स्कूल किड्स को लगता है कि अगर ये ना मिले तो जिंदगी बिल्कुल खत्म. इन स्पाइट ऑफ ऑल द हार्डशिप्स, बिट्रेयल एंड लोनलीनेस, फ्रेडी नेवर लूजेस होप. ही ऑलवेज बिलीव्स दैट हिज फाइनेस्ट स्टार इज येट टू कम. फ्रेडी का सबसे बेस्ट पार्ट है उसका पावर टू कनेक्ट विद हिज ऑडियंस. आई एनवी हिम, आई एम जेलस, बट आई एम ऑल्सो अ बिग फैन. मुझे मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी कम्युनिटी बनानी है जिनके साथ मैं मूवी, लाइफ और फिलोसफी डिस्कस कर सकूं. इफ यू थिंक यू बिलोंग टू दिस थिंकर्स कम्युनिटी दैट आई एस्पायर टू बिल्ड, देन हिट द फकिंग सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स सी वेयर दिस गोज. ऑल्सो इंस्टाग्राम पे हाई भेजो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में.